अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माई आई पाकिस्तान के एक और ब्लॉग में खुश आमदीद। आज हम भारत के चंद्रयान 3 लॉन्च स्पेस मिशन के बारे में जानने के लिए एक दिलचस्प प्रोग्राम करने जा रहे हैं। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर की हैसियत से हमारे लिए इलाकाई पेशरफ और हालात से बाखबर रहना बेहद ज़रूरी है। तो आइए इस काबिल ज़िक्र मिशन के हवाले से तफसीलात पर गौर करते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में जानने से पहले आइए भारत के गुज़िश्ता लूनर यानी मून मिशंस का एक सरसरी जायज़ा लेते हैं। 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 का आगाज़ किया, जिसने चांद की एक्सप्लोरेशन की तरफ पहला कदम रखा। इसने चांद की सतह पर कीमती आदाद शुमार और तस्वीर फराहम की, जिससे चांद के माहौल और आलमी तफहीम और समझ-बूझ में मदद मिली। 2019 में हिंदुस्तान के चंद्रयान 2 ने दुनिया की तवज्जो हासिल की, जब उसने चांद के जनूबी कुतुब पर एक चैलेंजिंग लैंडिंग की कोशिश की। आखिरी मराहिल के दौरान कुछ रुकावटों और सॉफ्टवेयर के मसाइल की वजह से चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी ज़रूरी और अहम डेटा फराहम कर रहा है, लेकिन ये मिशन नाकाम हुआ था। अब आते हैं चंद्रयान 3 की तरफ। इस प्रोजेक्ट का मकसद चांद की सतह पर एक रोवर को कामयाबी के साथ लैंड करना है। ये रोवर तजुर्बात करेगा, चांद के मुख्तलिफ हिस्सों का मुताला करेगा और चांद की अर्जियात और मुमकिना मादनियात के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए डेटा भी कलेक्ट करेगा। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो भारत चांद की गैर रोशन सतह पर अपना मिशन उतारने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन सकता है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 की लैंडिंग की कोशिश से सीखे गए असबाक को भी मद्देनज़र रखता है और अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीखने और माजी में सॉफ्टवेयर में आने वाली ख़राबियों से भी सबक सीखने की कोशिश कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने इस मिशन को काबिल भरोसा बनाने के लिए, कामयाब लैंडिंग को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत की है और इम्कान है कि ये मिशन कामयाब होगा। अब चंद्रयान 3 के तकनीकी पहलुओं पर गौर करते हैं। मिशन में 3 अहम पॉइंट्स हैं। एक ऑर्बिटर है जो मदार के गिर्द चक्कर लगाने वाली खलाई गाड़ी है, और दूसरा है चांद की सतह पर उतरने वाला एक लैंडर जो एक रोवर। रोबोटिक गाड़ी को लैंडर से निकलकर चांद की सतह का मुआयना करने और सैंपल्स जमा करने के लिए भी ये ऑर्बिटर न सिर्फ चांद के चक्कर लगाएगा, बल्कि हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भी खींचेगा और रिमोट सेंसिंग तजर्बात भी करेगा। चंद्रयान 2 के मुकाबले में चंद्रयान 3 के मिशन में ऑर्बिटर और रोवर दोनों के वजन को भी कम किया गया है और 615 करोड़ रुपए की रकम से इसे दुनिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले में एक कॉस्ट इफेक्टिव मिशन बनाने की भी कोशिश की गई है। चंद्रयान 3 के लैंडर को एक अहम मिशन सौंपा गया है, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। एक बार चांद पर ये रोवर उतार देगा तो सतह पर मैनूवरिंग करते हुए, चलते हुए इसके मुख्तलिफ खित्तों और हिस्सों की एक्सप्लोरेशन करेगा और मुतादिद नौइयत के तजर्बात भी करेगा। एक पड़ोसी मुल्क के तौर पर भारत के खलाई प्रोग्राम की कामयाबियों के अहम इलाकाई मुज़म्मरात हैं। चंद्रयान 3 खलाई मैदान में भारत की तकनीकी सलाहियतों का एक और सबूत है। खलाई टेक्नोलॉजी में भारत की तरक्की ने आलमी शनाख्त हासिल की है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना साइंसी ताउन के दरवाजे भी खोल दिए हैं, बशर्ते कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात साजगार हों, बेहतर हों। चंद्रयान 3 के ज़रिए जमा करदा डेटा से न सिर्फ भारत को फ़ायदा पहुँचेगा, बल्कि इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्यूनिटी के साथ भी ये मालूमात शेयर की जाएंगी, जिससे साइंसदानों को अजराम फल्की और ज़मीन की तारीख़ के मुतालिक अहम मालूमात मिलेंगी। सिर्फ यही नहीं, ये मिशन भेजकर भारत चीन के बाद एशिया का दूसरा ऐसा कंट्री बन गया है जिसने कामयाबी के साथ चांद पर अपना मिशन भेज दिया है। नाज़रीन, ये प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी अहम है कि दुनिया भर में स्पेस रेस बढ़ रही है और कई ममालिक अपने मिशन चांद पर भेजकर तरक्की की दौड़ में दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए कोशा नज़र आते हैं। मुस्तकबिल में ऐसे मिशन किसी भी मुल्क को ना सिर्फ ताकतवर बनाएंगे, बल्कि अमीर तरीन बनाने में भी किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला दौर खला से मादनियात या मिनरल्स तलाश करने, खलाई सियाहत के हवाले से बहुत ही क्रिटिकल होने जा रहा है, जिसकी मिसाल रिसेंटली वर्जिन गैलेक्टिक और एलोन मस्क के स्पेस एक्स कंपनियों की जानिब से शुरू किए जाने वाले प्राइवेट मिशंस देख सकते हैं आप। तो ये थी आपके लिए भारत के चंद्रयान 3 के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन वीडियो। पाकिस्तानी यूट्यूबर की हैसियत से ये बेहद ज़रूरी है कि हम खित्ते के और उसके बाहर के हालात और खलाई मिशंस के बारे में बाखबर रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग माई आई पाकिस्तान। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।